नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर तरुण मित्तल सर गंगाराम हॉस्पिटल से। इतना सुहाना मौसम है, मैं आपको सबको प्रणाम करता हूं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमने इस समय कोविड टाइम में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे बॉडी के लिए पैसा कमाना नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी चीज़ होती है हेल्थ। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। सबसे ज़्यादा अगर हमें इश्यूज़ इस समय कोविड टाइम्स में लोगों को आए, उन्हीं लोगों को आए जिनको या तो डायबिटीज़ थी या बहुत ज़्यादा मोटे थे। ये देखा गया है कि जो लोग मोटे थे और विज़ावी जो नहीं मोटे थे उनमें 1/3 मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई है। 3 गुना ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई है जिन लोगों को मोटापा था, जिन लोगों को डायबिटीज़ थी। तो हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपना काम भी करना है, बट सेहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है। अगर सेहत है तो सब कुछ है, पैसा तो आता जाता रहता है। सो अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोटापा WHO की तरफ से इस समय एक बीमारी माना गया है उसको, और उससे बॉडी के सारे पार्ट्स इफेक्ट होते हैं। आफ्टर स्मोकिंग इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। मतलब कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें या फिर आप पतले हो जाएं तो आपकी मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाती है। हमने देखा होगा कि बहुत मोटे लोग, आपने किसी मोटे आदमी को 80-90 साल का कभी नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि वो इतनी प्रॉब्लम्स उनको हो जाती हैं कि वो इतना जी नहीं पाते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोल दूंगा, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस वगैरह टाइप कर लीजिएगा और फिर मैं जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। 1-2 पेशेंट्स भी हमने बुलाए हैं जिनका हमने इलाज किया हुआ है और डाइटिशियन भी हैं हमारे साथ। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, वो भी ट्राई करेंगे आंसर करने का। तो मोटापा किस वजह से होता है? मोटापा के रीज़न बहुत सारे हैं। उसमें से एक रीज़न है कि भाई मेरे मम्मी मोटी थी, पापा मोटे थे, तो उसकी वजह से बच्चे को, लोगों को मोटा होने के चांस होते हैं। दूसरा रीज़न होता है, कभी हमारी बहुत सारी लेडीज़ में हमने देखा है कि प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद जो वज़न बढ़ता है वो उसको कम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम सारे लोग, फैमिली वाले बोलते हैं कि भाई खाना खाओ, खाना खाओ, बच्चे के लिए खाना खाओ, बच्चे के लिए खाना खाओ। तो वो लेडी को खाना भी होता है और ज़रूरी भी है, बट उसके बाद उसको मेहनत करनी चाहिए कि जिससे वो दोबारा अपनी जो प्रेगनेंसी से पहले वेट था उस पर कोशिश करनी चाहिए, वहाँ पहुँच सके। दूसरा, सर्जरी के बाद हमने देखा है कि बहुत बार जब सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी होती है, आजकल लेप्रोस्कोपी ज़्यादा होती है, हम लोग ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं उसके बाद भी, बट ओपन सर्जरी में जब लोग पेशेंट्स को बोला जाता था कि बहुत ज़्यादा चले नहीं, घूमे फिरे नहीं, रेस्ट करें, खाना खाएं, अब इसको टाकों को हील होने दें, तो उस समय बढ़ने के चांस होते थे। अब एक बहुत बड़ा रीज़न जो हम देख रहे हैं वो है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो हमारे सबके अंदर आ गया है। एक तो लेडी भी वर्किंग, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, बच्चों के पास ऑप्शंस हैं बाहर से ऑर्डर करने का, तो फास्ट फूड कल्चर बहुत आ गया है, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब बहुत आसानी से मिलते हैं। तो ये सारे अनहेल्दी फूड्स होते हैं जो बच्चे लोग खाते हैं, और पेरेंट्स लोग भी क्योंकि वर्किंग होते हैं, उनको भी ये होता है कि चलो खाना तो खा रहे हैं, और ख़ुद भी वो लोग भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल इस वजह से जीते हैं। अल्कोहल एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेल में, फीमेल्स में भी, जिससे कि एम्प्टी कैलोरीज आती है, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है हमारा। और स्मोकिंग भी एक रीज़न होता है जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। उसके अलावा हमारा जो वर्क शेड्यूल है वो भी बहुत डिस्टर्ब रहता है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहता है। तो ये सारी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, लेट तक हम लोग सोते हैं, खाना हमें जल्दी खाना चाहिए 8-9 बजे, और उसके 2 घंटे बाद सोना चाहिए। कई बार हम लोग खाना खा के एकदम सो जाते हैं, और सामने कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है, बहुत देर तक हम लोग उठे रहते हैं, 12-1-1, 2-2 बजे तक। उससे हमारे सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है। जिस समय हमारी बॉडी को हीलिंग चाहिए होती है, मेन टाइम होता है 10 to 2 PM, 3 PM, उस समय अगर हम उठे रहते हैं तो हमारे बॉडी का इम्बैलेंस होता है। और ये भी देखने को मिला है कि जब हम लेट तक उठते हैं तो कई बार लोग एक्स्ट्रा मील भी ले लेते हैं, स्नैकिंग कर लिया, भाई आपने 10 बजे खाना खाया और 2 बजे तक उठे हैं तो 1 बजे भूख लग रही है तो कुछ खा लिया। बहुत कॉमनली यंग लोगों में देखा गया है कि वो खाते हैं, तो वो एक तरह से आपका एक एक्स्ट्रा मील हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनहेल्दी होता है।
कि स्नैक्स ले लिए, चिप्स ले लिए, बिस्किट ले लिया, तो ये सब चीज़ें भी हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आ गई हैं। उसके बाद जब हम पहले बचपन में क्या होता था कि जब हम लोग गाँव में रहते थे या सबर्ब्स में रहते थे तो हर जगह चलना, कोई भी सामान खरीदना है जाके खरीदते थे। आजकल गाड़ियाँ आ गई हैं, बाइक आ गए हैं, तो हमारी एज सच एक्टिविटी वाइज बहुत कम हो गए हैं हमारा चलना फिरना, बिसाइड्स द वर्क, वो भी एक रीज़न है। उसके अलावा स्ट्रेस हमारी लाइफ में सबके आ गया है, वर्क का स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, ये दोनों चीज़ें मिलके स्ट्रेस जब होता है तो आदमी स्ट्रेस को डिस्ट्रेस करने के लिए कई बार खाना एक फैक्टर होता है कि वो खा लेता है, और ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं स्ट्रेस की वजह से, वो भी इफेक्ट करते हैं। फिर कुछ मेडिसिन, नॉट नेसेसरी हर कोई नहीं लेता है, बट कोई डिप्रेशन की साइकेट्रिक मेडिकेशंस ले रहा है, तो इन सब से भी वेट बढ़ता है। कुछ रेयर कॉजेज होते हैं, रेयर जैसे हाइपोथायराइड एक कॉज होता है, बट उसमें ये नहीं है कि भाई आप हाइपोथायराइड है तो आपका 20 kg वेट बढ़ जाएगा, 5-7 kg बढ़ सकता है, अगर आप दवाई लेंगे तो कंट्रोल हो जाता है। तो कई लोग पेशेंट हमें आके बोलते हैं कि भाई मेरे को थायराइड है सर, मैं इससे मोटा हूँ। अगर वो थायराइड की दवाई आप ले रहे हैं तो वो एक रीज़न नहीं होना चाहिए वेट गेन का, एक बार आपका कंट्रोल हो गया तो। और कुछ रेयर कॉज स्टेरॉइड अगर ले रहे हैं और कुछ और अलग स्पेसिफिक दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे बढ़ सकता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमारा ये जो मेट्रो में कल्चर आया है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, और स्ट्रेस जिससे कि मोटापा बढ़ता है। तो अब मोटापे को हम मेजर कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं मेजर करने के। एक तो है ही कि भाई आप वज़न नाप रहे हैं तो वज़न से मेजर कर सकते हैं, बट वज़न एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि जिसकी हाइट 6 फीट है उसका वेट 80 kg सही है, जिसकी हाइट 5 फीट है उसका वेट 50 kg सही है। तो वेट एक फैक्टर होता है, बट उसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में सिर्फ वेट से नहीं कर सकते, हमें और चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो और जो चीज़ें देखी गई हैं उसमें देखा गया कि आप वेस्ट सर्कमफ्रेंस ले लीजिए, कि आपकी जो वेस्ट कितनी सर्कमफ्रेंस है उससे देख सकते हैं। 88 सेंटीमीटर से ऊपर फीमेल्स में और 102 से ज़्यादा मेल में ज़्यादा माना जाता है। फिर तीसरा एक कहते हैं जो स्पेशल मशीनें आती हैं आजकल, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कहते हैं उसको, तो उससे हम देखा जा सकता है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस से। तो उसमें परसेंटेज ऑफ फैट कैलकुलेट हो सकता है कि भाई 10% है, 15% है, 20% है, वो भी एक तरीका है। बट जो बेस्ट तरीका है, जो वर्ल्ड वाइड नापा जाता है, जिससे कि भाई आप कितने मोटे हैं और मैं कितना मोटा हूँ कैसे कैलकुलेट होगा, वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट होता है, आप वेट ऊपर लेते हैं, ऊपर ले लिया, जैसे आपका 100 kg वेट है तो 100 kg ऊपर आ जाता है, और अगर आपकी 5 फीट हाइट है तो 152 सेंटीमीटर होती है 5 फीट हाइट, तो 1.52 मीटर्स हो गया, वो मीटर्स में कैलकुलेट होता है, उसको हम डिनोमिनेटर लेते हैं। न्यूमरेटर हो गया 100 kg, डिनोमिनेटर हो गया 1.52 मीटर्स और इंटू 1.52 मीटर्स, तो अब मोटा मोटा हो गया 100/2.25, तो मोटा मोटा हो गया आपका 40 BMI, आपका वेट BMI हो गया 40। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स। जो इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से 18.5 से 23 तक नॉर्मल BMI कहा जाता है। आप ये बिल्कुल ठीक है, 23 से 25 तक हमारा कैलकुलेशन होता है कि ये ओवरवेट है पेशेंट, और 25 से आगे हम इसको बोलते हैं ओबेसिटी। फिर ओबेसिटी की क्लासेस होती हैं और वो ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। मेन है कि आपको 18.5 से 23 के बीच में अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स है तो वो आपका अच्छा माना जाएगा और वो ठीक है। अब जब हमने मोटापा कैलकुलेट कर लिया कि भाई कितना है, तो फिर हमें ये देखना होता है कि भाई आपको क्या क्या बीमारियां हैं। मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बहुत सारी बीमारियां बॉडी में, सर से लेके पैर तक सारी बीमारियां आपको मोटापे की वजह से हो सकती हैं। सबसे बड़ा जो बीमारी जो मोटापे की वजह से होती है वो होती है डायबिटीज़। आपने इस कोविड टाइम्स में देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स को, जो हम कह रहे थे ब्लैक फंगस बहुत हो रहा था, तो डायबिटीज़ एक अपने आप में एक बहुत ही ख़राब बीमारी है, जिसको है उसे कंट्रोल रखनी चाहिए, नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो डायबिटीज़ से बॉडी के सारे पार्ट्स इफेक्ट होते हैं। आँख में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, हार्ट पे हार्ट अटैक होता है, किडनी पे जाके किडनी फेलियर करते हैं,
नसों में जाके नसों को ख़त्म कर देते हैं, सुनपन आ जाता है नसों में। तो ये सारी प्रॉब्लम डायबिटीज़ से होती है। तो अगर आपका वेट ठीक हो जाता है तो डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। तो इससे अच्छी चीज़, अगर आप डायबिटिक हैं और आप मोटे हैं, अगर आप वेट कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आप इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है कि अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो रही है या ख़त्म हो रही है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर हो सकता है मोटापे की वजह से। ब्लड प्रेशर की वजह से आपने देखा होगा लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है और किडनी इफेक्ट हो सकती है। तो बीपी भी कंट्रोल हो सकता है अगर आप वेट लूज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों का मोटापे की वजह से। आपने बहुत बार देखा होगा लेडीज़ में ज़्यादा होता है ये कि जॉइंट पेन्स होने लगते हैं। अगर 40-45 ईयर्स की लेडी होती है, हर एज में हो सकता है अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, बट 40-45 के बाद जॉइंट वैसे भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। बट जब आपका वेट अगर डबल है, मान ले 50 होना चाहिए, 100 है, तो वो 2% उसमें चल रहे हैं तो वो हड्डी को इफेक्ट करता है और जोड़े खराब होने लगते हैं। घुटने ज़्यादा खराब होते हैं बट कहीं पे भी खराब हो सकते हैं। हिप वाली बोन भी खराब हो सकती है, नीचे जो एंकल होता है उसमें भी खराबी आ सकती है। तो वो चीज़ आगे जाके बहुत डिबिलिटेटिंग हो जाती है, आपको चल नहीं पाते हैं, वॉशरूम तक जा पाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। तो अगर हम वेट लूज़ करते हैं, सही समय पे करते हैं, तो कई बार उस जोड़ों को बदलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और अपने आप ही जो वेट लूज़ की वजह से ये दर्द ठीक हो जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा अगर आप जोड़ों वाले डॉक्टर के पास जाएंगे और आप उनको बोलेंगे भी कि हमारे जोड़े बदल दीजिए, तो वो आपको बोलेंगे कि पहले आप अपना वजन कम करिए, उसके बाद ही मैं जोड़े बदल पाऊंगा, अगर डॉक्टर सही एडवाइस देगा तो। क्योंकि अगर आप जोड़े बदलवा भी लेते हैं तो जो जोड़े 10 साल चलने हैं, 15 साल चलने हैं, वो 2 साल 3 साल में खराब हो जाते हैं। चौथी चीज़ जो हो सकती है, कमर में दर्द होता है बहुत पेशेंट्स के। अगर आप अपना पेट आगे निकालेंगे तो सबसे पहले कमर में इफेक्ट आता है उसका, तो वहाँ से डिस्क लूज हो जाती है, डिस्क पेन हो सकता है। तो वो भी अगर आप वेट लूज करते हैं, बहुत स्पाइन सर्जन्स भी हमारे पास पेशेंट भेजते हैं कि आप पहले मोटापे का इलाज करिए इनका, फिर और मोस्ट ऑफ द टाइम बैक पेन ठीक हो जाता है और ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको किसी और चीज़ की। फिर एक चीज़ बहुत आपने देखी होगी, लोग सोते सोते खराटे बहुत लेते हैं और हस्बैंड जब ले रहा है तो वाइफ सो नहीं पाती है, वाइफ ले रही है, हस्बैंड सो नहीं पाते हैं। तो खराटे भी अपने आप में एक बीमारी मानी जाती है, जिसमें कि जो आपकी टंग है वो सांस की नली को रोक देती है और उसकी वजह से आवाज़ निकलती है, जिससे खराटे आते हैं। खराटे का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्लीप एपनिया, जिसमें कि आप रात में बार बार उठते रहते हैं, नींद डिस्टर्ब रहती है आपकी, और फिर जब नींद डिस्टर्ब रहती है, जब आप सुबह उठते हैं तो बैठे बैठे सो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई आपके रिलेटिव बैठे बैठे टीवी देखते देखते सो जाते हैं। कई लोगों को तो गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, स्कूटर चलाते चलाते सोते हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत खराब बीमारी है, जो कि अगर आप वेट लूज करते हैं किसी भी तरीके से तो वो ठीक हो जाती है। एक मोटापे की वजह से बहुत कॉमन पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, खाना बैक मारता है, उसे कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। वो भी हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ये सब पीने की वजह से, लॉन्ग लेट नाइट खाने की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। बहुत कॉमन हर पॉपुलेशन में हर कोई बहुत बार आप देखते होंगे गैस की दवाई ले रहे होते हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स लेडीज़ में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाता है, जिससे कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है लेडीज़ को, और अगर वेट लूज करते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी ठीक हो जाती है और प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, हर्निया बन सकता है। मोटापे की वजह से कुछ कैंसर्स भी कॉमनली देखे गए हैं, जो अब क्योंकि मोटापा पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है और हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जैसे कि प्रोस्टेट का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, ओवरी का कैंसर, कोलोन इंटेस्टाइन का कैंसर, ये सारे कैंसर भी मोटापे की वजह से होते हैं। जो अगर हम मोटापे को प्रिवेंट करें तो ये सारी चीज़ें भी प्रिवेंट होती हैं। पैरों में आपने देखा होगा लेडीज़ के कई बार खून की नसें दिख रही होती हैं और पैर सूज जाते हैं, उसको वेरिकोज वेन कहते हैं। वो प्रॉब्लम भी मोटापे की वजह से होती है, वो भी सारी ठीक हो जाती है। और ये सब प्रॉब्लम्स के अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग नोटिस करते हैं पेशेंट्स में होती है, वो साइकोलॉजिकल होती है। बहुत सारे पेशेंट्स डिप्रेशन में जा चुके होते हैं, उनको अपने वर्क प्लेस पे या फैमिली में कहीं पार्टी में जाना हो तो उनको मन नहीं करता जाने का, अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं करता, और बार बार वो वेट लूज करके गेन करके थक गए होते हैं
और कॉन्फिडेंस लेवल उनका कम हो चुका होता है और परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें भी जब वेट लूज़ होता है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उनका वर्क में जहाँ वो जा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से प्रमोशंस मिलते हैं, बहुत बेटर होता है। एक पेशेंट अभी मेरे पास आई थी कुछ दिन पहले, वो एयर हॉस्टेस थी पहले, तो एयर हॉस्टेस वो उसका वेट बढ़ गया है कोविड में बहुत लोगों का वेट बढ़ा है और बहुतों ने जिन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल जिया है वो कम भी कराया उन्होंने। तो ये बहाना होता है कि मेरे को टाइम नहीं मिला, और आप कोविड टाइम में तो आपके पास टाइम ही टाइम था, फिर भी लोगों का बढ़ गया। तो उसका कोविड टाइम में वेट बढ़ गया और उसको पहले बैक एंड में लेके आ गए, एयर हॉस्टेस से हटा दिया और फिर उसके बाद उसको वार्निंग दे दिया कि अगर आप इतने दिन में नहीं लूज करेंगे तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी जो हर कोई बता नहीं पाता है सबको खुल के, हम लोग को पता चलती हैं। और इसलिए ओवरऑल मोटापा अगर आप कंट्रोल करेंगे, आप ठीक तरह से मैनेज करेंगे, इसको मतलब बढ़ने नहीं देंगे, तो आप सबके लिए, हम सब के लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होएगा। अब क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, है ना भाई, क्या करना चाहिए हमारे को? सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं, 50% ऑफ बैटल तो आपने ऐसे ही जीत लिया। क्योंकि अगर आप कुछ सोच लेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मिल सकती है, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आपकी मेहनत, आपकी इच्छा शक्ति, आपने अगर एक बार सोच लेंगे तो ज़रूर मिलेगा। पॉजिटिव रहना है, रिलैक्स रहना है ना, टेंशन में नहीं रहना है। टेंशन से आदमी का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, टेंशन लेके कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। आप रिलैक्स रहेंगे तो उसका, उस बीमारी का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़्यादा आसानी से निकलेगा। इस टाइम में हमने देखा है बहुत, मैं खुद भी ऑनलाइन योगा कर रहा हूँ और उससे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। प्राणायाम करिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, चाहे दूसरे जो हमारे पोजेज होते हैं वो करिए, बट रिलैक्सेशन का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। चाहे म्यूजिक सुनिए, जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करती है वो ज़रूर करनी चाहिए। उसके अलावा आपका स्लीप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन होना चाहिए कि आपको 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलें, जो बॉडी के सेल्स मर गए हैं वो रीजनरेट हों, वो सब चीज़ें स्लीप के टाइम हो रहे होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस बैलेंस में आ रहे होते हैं। तो आपको सोना बहुत ज़रूरी है, जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है, बहुत लेट नहीं सोना चाहिए। खाना के 2 घंटे खाना जल्दी खाइए, फिर 10 साढ़े 10 तक सोइए, 5-6 बजे उठिए। एक अगर आप ये डेली रूटीन बनाएंगे, मैं मानता हूँ कि कई बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कई लोग लेट ही आ रहे होते हैं, 10 बजे तो वो आ ही रहे होते हैं, बट किसी भी तरह अपना शेड्यूल ऐसे बनाइए कि जल्दी खाइए, जल्दी सोइए। उससे आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस बॉडी में चल रहे हैं, जो टॉक्सिन बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ठीक होते हैं। उसके अलावा आपको ओवरऑल वेट लॉस के लिए हाइड्रेटेड रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप खूब पानी पी के रखिए। पानी 2 to 3 लीटर, ये भी नहीं 4-5 लीटर पीना है, 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपको ज़रूर पीना है दिन में। उससे किडनी फ्लश रहती है, पेट भरा रहता है और टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं। तो हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक्टिविटी वाइज कम से कम आपको बॉडी को 45 मिनट्स to 1 आवर आपको अपनी बॉडी को देना चाहिए। विद अदर देन जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा काम में आप घूम रहे हैं। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हम तो बहुत अपने जहाँ हम काम करते हैं बहुत सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ये चढ़ते हैं, वो करते हैं, हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, घर पे एक्टिव रहते हैं, खाना बना रहे हैं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं घर पे। मैंने कहा वो सब चीज़ें ठीक हैं, वो तो आपका डेली रूटीन है। उसके अलावा भी आपको अपने आप को 1 घंटा बॉडी को देना है, 45 मिनट्स to 1 आवर, जिसमें कि आप अपनी मसल को, अपनी बॉडी को एक्टिव रख रहे हैं। मसल हमारी, अगर हम चलते नहीं हैं, जस्ट वॉकिंग कर रहे हैं, सिर्फ वॉकिंग से भी नहीं चलेगा कि आप सिर्फ एक वॉकिंग कर रहे हैं। आपकी मसल्स को एक्टिव रहना चाहिए। मसल्स में ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है, डायबिटीज़ के चांस कम होते हैं अगर आपका मसल अच्छा है। और ओवरऑल आपको आगे जाके अगर आपके बैक पेन वगैरह चीज़ें नहीं होंगी, मसल एट्रोफी हो जाती हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो अनसपोर्ट हो जाता है और उसकी वजह से बैक पेन वगैरह बहुत होते हैं। और फिर ऐसे जॉइंट पेन्स, हिप पेन, ये सारी चीज़ें अगर आपकी मसल इनएक्टिव है उसकी वजह से होती है। तो 45 मिनट्स to 1 आवर आपको अपनी बॉडी को देना है, चाहे कुछ भी करें आप, है ना। मोटा मोटा हम लोग कहते हैं या तो आप योगा कर लीजिए, है ना, योगा में आपका सारा चीज़ें हो जाता है।
आपके सारे सूर्य नमस्कार में आपको वार्म अप हो जाता है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, सारी मसल यूज हो जाती है। या फिर आप कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस करिए और कुछ मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करिए। भाई 25 to 30 मिनट्स आपने ब्रिस्क वॉकिंग कर लिया या जॉगिंग कर लिया, एंड कुछ मसल बिल्डिंग आपने एक्सरसाइजेज या थोड़ा डंबल्स और थोड़ा ये करके ओवरऑल 45 to 1 आवर तो कम से कम देना है। और जो लोग बहुत मोटे होते हैं और जिनको ज़्यादा वेट लूज करना होता है, उसमें कई बार ज़्यादा भी आपको करना पड़ सकता है। और ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें, इससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, मेटाबॉलिक रेट स्लो नहीं होता है। जब हम डाइटिंग करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती रहती है और मेटाबॉलिक रेट स्लो कर देती है बॉडी को। तो आपने देखा होगा, आपने 4-5 kg 6 kg तो बहुत जल्दी लूज कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो चुका होता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ बेसिक जो डाइट हम बताते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है आपको, है ना। दिन में 3 ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट हैवी, लंच लाइट और डिनर बिल्कुल ही लाइट होना चाहिए आपका, और खाना खाने से 2 घंटे पहले होना चाहिए। उसके बीच में, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ सैलेड्स वगैरह खाइए या फ्रूट्स खाइए छिलके वाले, सेब, संतरा, मौसमी, पपीता, आम, केला, चीकू, अंगूर, लीची, थोड़े हाई कैलोरी फ्रूट्स हैं, इसको ओकेजनली खाना चाहिए। और फिर लंच और डिनर के बीच में फ्रूट्स खा लीजिए, पानी खूब पी के रखिए। उसके अलावा मीठा हमारे एक्सपीरियंस में, और आप सब जानते ही हैं कि ये एक तरह से एक्यूलीज हील ऑफ ओबेसिटी होता है। मीठा बिल्कुल जितना से जितना आप अवॉइड कर सकें, उससे आपके वेट में बहुत बेनिफिट मिलेगा। मीठा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक तो चीनी होती है, मिठाई होती है, और बिस्किट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा कैलोरीज जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से भी जाती हैं, जैसे कि चिप्स हो गए, है ना, चॉकलेट से तो मीठा ही हो गया, चॉकलेट हो गए। उसके अलावा फ्रेंच फ्राइज हो गए, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट होता है इनमें, और ये एम्प्टी कैलोरीज हमारी बॉडी को देते हैं। दूध हो गया, दूध में भी जैसे एक भैंस का दूध होता है, एक गाय का दूध होता है, एक टोन मिल्क होता है, एक डबल टोन मिल्क होता है। तो भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, फिर गाय के दूध में होती है, फिर टोन में, फिर डबल टोन में। तो ऑब्वियसली डबल टोन मिल्क इज़ बेटर देन ऑल दोज थिंग्स अगर आपको वेट लूज करना है तो। उसके अलावा ये जो भुजिया, बिस्किट, नमकीन, ये जो हम स्नैकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में एम्प्टी कैलोरीज दे रही हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और कितनी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सारा फॉर्मूला उसी के बेस पे आप सब समझते हैं इस चीज़ को। तो ये सारी एम्प्टी कैलोरीज हमारी बॉडी में डाल रही होती हैं। और जो ऑयल है हमारा, सबसे अच्छा ऑयल होता है मस्टर्ड ऑयल, या फिर हमारा कॉर्न ऑयल। ये ऑयल्स अच्छे होते हैं, और सारे ऑयल जो होते हैं उसमें हमारे में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑयल भी हमें चूज़ करके लेना चाहिए। अब जो रोटी है, रोटी एक नॉर्मल रोटी हो गई, एक आपने मल्टीग्रेन आटा की रोटी हो गई। तो ऑब्वियसली मल्टीग्रेन आटे की रोटी जो होती है वो बहुत बेटर होती है नॉर्मल रोटी से। उसमें कुछ फाइबर्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप की ग्रेन्स होती हैं, तो कैलोरीज कम जाती हैं। उसके अलावा राइस जो होता है, नॉर्मल राइस होता है, एक ब्राउन राइस होता है। ब्राउन राइस थोड़ा मुश्किल होता है खाना, कई बार टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो उसको पुलाव की तरह खाया जा सकता है। और उसके अलावा ग्रीन टी एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो दिन में 1 से 2 बार आप ली जा सकती है। ये एक बेसिक चीज़ है आपके डाइट के लिए। बट इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी डाइट होती हैं, जैसे कि हमारी डाइटिशियन है वसुंधरा भी है यहाँ पर साथ में, अगर आपको पूछना आप चैट बॉक्स में उनसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग 800 कैलोरी की डाइट चार्ट देते हैं, फिर 1200 कैलोरी का डाइट चार्ट देते हैं। 800 कैलोरीज में हम लोग बेसिकली आपका लंच और डिनर को रिप्लेस कर देते हैं एक प्रोटीन पाउडर से। आपको एक प्रोटीन पाउडर लेना होता है, वो हम बहुत ज़्यादा देर नहीं दे सकते हैं, 2 to 3 वीक्स के लिए आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद आपको 1200 कैलोरी डाइट पे ले आ सकते हैं, फिर 1600 कैलोरीज पे लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपका वेट कम हो सकता है। और इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको एक अपने आप को एक रूटीन बनाना है, कि आपको ये लगे कि भाई जो भी आप खा रहे हैं, जैसे मैं पतला हूँ बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं 2-3 महीने में एक ही बार आम खाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ, मुझे भी बहुत टेस्टी लगता है। बट आपको समझना है, जो भी आप मुंह में डाल रहे हैं, आपको ये देखना है कि ये आपके लिए अच्छा है या आपके लिए खराब है, और वो आप खुद ही समझेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा यह जब आप सोच के खाएंगे कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे ही एक्सरसाइज को एक रूटीन बनाना है। अगर आपने एक बार सोच लिया, एक बार आपके शेड्यूल में आ गया वो, तो जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं तो मुझे उस दिन खराब लग रहा होता है, तो ऐसा अगर एक बार आपके में आ जाएगा
तो आपका वेट लॉस होना ही होना है, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपका वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी आती हैं जो हम यूज़ करते हैं अंडर सुपरविजन वेट लॉस के लिए, जिनका BMI बहुत ज़्यादा नहीं होता, 30 से नीचे होता है। कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जो फैट को अब्जॉर्ब नहीं करती हैं, थोड़ा भूख कम करती हैं, बट वो अंडर सुपरविजन लेनी होती हैं। और ओवरऑल ये सब चीज़ों से आपका बहुत वेट लॉस हो सकता है। तो एक हमारा BMI क्राइटेरियाज होते हैं कि भाई जब तक हम किस किस तक क्या क्या कर सकते हैं। तो 30 BMI से नीचे अगर आप हैं जिसमें कोई बीमारी नहीं है, या 27 से नीचे विद बीमारी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो हम दवाइयाँ देते हैं आपको, है ना, और दे सकते हैं विद डाइट एंड एक्सरसाइज। उसके ऊपर जैसे कि जो हमारे क्राइटेरिया हैं कि भाई अब अगर आपका वेट डाइट एक्सरसाइज दवाइयों से कम नहीं होता है, आप बहुत मोटे हैं, 150 kg का वेट है आपका, या आपकी हाइट 5 फीट है, आप 100 kg के हैं, आपको डायबिटीज़ है, आप नहीं लूज कर पा रहे हैं, आपको जॉइंट पेन है, आपने कोशिश कर रहे हैं, आप चल ही नहीं पा रहे हैं, तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको एक चीज़ चाहिए होती है जिससे वो लूज कर सके। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन आते हैं जो हम करते हैं, जो सर्जरी या एंडोस्कोपिक सर्जरी या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। तो जो एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स कहेंगे, सर्जरी नहीं कहेंगे उसको, तो उसमें हम लोग या तो पेट की थैली को छोटा कर देते हैं एंडोस्कोपी के जरिए, छोटे छोटे टाके लगा के। उसमें बहुत लॉस नहीं होता है, 10-15 kg वेट लॉस हो सकता है, बट अच्छा वेट लॉस हो जाता है जिसको लूज करना होता है। या फिर हम पेट की थैली में बैलून डाल देते हैं कि वो जो खाली जगह है वो बैलून से भर जाती है, तो थोड़ा खाने में ही आपका पेट भरता है। ये दोनों प्रोसीजर्स हैं जो हम 32.5 BMI के नीचे कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर आपका इससे कम BMI है तो ये दोनों प्रोसीजर्स आपके लिए किए जा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स हैं, और फॉलोअप में रहना पड़ता है। बट अगर आपका BMI 40 है, 37.5 है, विद डायबिटीज़ है, या आपका BMI 50 है, तो आपके लिए जो सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, जो लेप्रोस्कोपी से हम छोटे छोटे इंसिजन से कर देते हैं, जिसमें कि चलना फिरना घूमना उसी दिन से अलाउ करते हैं। आजकल कोविड टाइम्स में तो हम पेशेंट्स को ज़्यादातर सुबह बुला रहे हैं और अगले दिन सुबह तक छुट्टी भी कर देते हैं, 24 घंटे में छुट्टी हो जाती है, चलना फिरना घूमना उसी दिन से अलाउड होता है। 3, 3.5, 4 महीने की हम एक डाइट बोलते हैं जो आपको लेनी होती है। और ओवरऑल जो भी प्रोसीजर हम करते हैं बहुत सेफ होते हैं, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस 1% से भी कम होता है, तो वो 99% चांस है कि आपका वो सेफ रहेगा। तो इट्स अ वेरी सेफ सर्जरीज। और जो भी कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, उसके लिए हम पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। जैसे कि पैरों में क्लॉट होने के चांस होते हैं, तो हम पहले से इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, एक रात पहले स्टॉकिंग्स बना के रखते हैं, ऑपरेशन टाइम मशीन लगा के रखते हैं जिससे कि वो पैर की नसें क्लॉट ना हो, और जल्दी एम्बुलेट कराते हैं। ऐसे कोई भी इशू आने के, हर चीज़ की प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। और हमेशा कोई भी प्रोसीजर या कोई भी चीज़ रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखा जाता है। जब रिस्क ऑफ प्रोसीजर बहुत ज़्यादा होता है तो हम वो चीज़ नहीं करते हैं, बट जिसका बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क जैसे 1% से कम है, तो जिसमें कोशिश करने के बाद लूज नहीं हो रहा है तो करना चाहिए, और उससे बहुत बेनिफिट आपको मिलता है। तो क्या प्रोसीजर्स हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। एक ये देखिए, ये एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं हम इसको। ये हमारा पूरा पेट होता है, इसमें हम ये वाला पोर्शन को जो वाइट है इसको लेप्रोस्कोपी के जरिए हटा देते हैं। तो आप एक बूजी होती है, एक ट्यूब डालते हैं, उसके अलॉन्ग हम यहाँ स्टेपलर्स फायर करते चले जाते हैं, तो ये छोटा हो जाता है। तो अब क्या होता है, इसकी वजह से जो आपकी मोटी मोटी अगर हम माने कि भाई 2 रोटी की भूख है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी 2 रोटी की भूख अब आपकी 1 रोटी की रह जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपकी 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है तो आप 2000 कैलोरी की जगह आप 1000 खाते हैं, तो जो 2000 कैलोरी आपको बॉडी को चाहिए वो आपकी फैट से निकलती है। और आप धीरे धीरे करके 10 दिन में 2 kg, 2 महीने में 8 kg, ऐसे करके 1-1.25 साल तक आप वेट लूज करते रहते हैं, और ओवरऑल इसके बाद आप स्टेबल रहते हैं। बट 3-4 चीज़ें हम ध्यान रखनी आपको बहुत ज़रूरी होती हैं, जो हम बोलते हैं ऑपरेशन के 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप ध्यान रखें कि जब आपका पेट भर जाए आपको ठूसने की कोशिश नहीं करनी है, आपको अल्कोहल मिनिमम से मिनिमम लेना है, एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है, और मीठा कम से कम खाना है। ये 4 चीज़ फॉलो करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सिस्टर, हमारी जैस्मिन होती थी, हमारी स्टाफ हैं, 10 साल हो गए हैं उनको ऑपरेशन किए हुए। अब उनका 105 kg वेट था,
मिनिमम उनका 62-63 हो गया था, अभी उनका 70-71 रहता है। तो वो अपने आप को हेल्दी रखती हैं, थोड़ा 1-2 kg इधर उधर रहता है, बट उनकी लाइफस्टाइल बहुत बेटर हो गया है। प्रेगनेंसी हुई उनको, ऑपरेशन के बाद वेट बढ़ा, फिर वो ठीक हो गई। तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बट ध्यान डॉक्टर के फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में हर 3 महीने और बाद में साल में एक बार, और कुछ ना कुछ टेस्ट हम जो बोलते हैं वो फॉलोअप में रखने ज़रूरी हैं। स्टार्टिंग में हम लोग कैल्शियम और मल्टीविटामिन खिलाते हैं जो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप खाना कम खा रहे होते हैं। इसमें एक भूख का हार्मोन भी होता है, वो भी निकल जाता है, तो एज सच भूख भी कम लगती है। इस ऑपरेशन को हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। इसको दूरबीन से छोटे छोटे छेद करके ऐसे किया जाता है, पंचर्स की तरह, कोई बहुत बड़ी चीरफाड़ वगैरह नहीं होती है। दूसरा एक ऑपरेशन है जो हम लोग, जिसको अनकंट्रोल शुगर है, जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, या जो बहुत ही ज़्यादा मीठे का शौकीन है, उसमें हम लोग ये वाला करते हैं। 70% हम लोग स्लीव करते हैं, 30% हम लोग ये बाईपास ऑपरेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि खाना यहाँ से जाके यहाँ नीचे जाके मिलके डाइजेशन, ये जो मोटा वाला पेट है, यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो ये डाइजेस्टिव जूसेस खाने से नीचे जाके मिलते हैं, तो कुछ पोर्शन ऑफ खाना माल एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब जितना आप खा रहे हैं उतना एब्जॉर्ब नहीं होता है। और इसमें हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जिससे कि डायबिटीज, अगर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हमने देखा है कि आपका डायबिटीज खत्म होने के चांस 80% होते हैं, मतलब आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी, आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और या फिर बाईपास में 90-95% होते हैं, तो जो इंसुलिन पे होता है उसकी इंसुलिन खत्म हो जाती है, या वो दवाइयों पे आ जाता है, या दवाइयों भी खत्म हो जाती हैं। तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स जो डायबिटीज की होती हैं, किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट कराना, हार्ट अटैक, वो सब नहीं होता है। इसमें बस एक चीज होती है कि आपको आयरन भी ऐड करना पड़ता है हमें बाईपास में, जो हमें स्लीव में हम लोग आयरन ऐड नहीं करते हैं। तो दोनों प्रोसीजर बहुत अच्छे हैं, दोनों लेप्रोस्कोपी से होते हैं, और दोनों में बहुत अच्छे वेट लॉस होते हैं। पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन, हम लोग चूज करते हैं ज्यादातर कि कौन सा ऑपरेशन किस में कैसे किया जाएगा। एक और ऑपरेशन है जो कि हम करते हैं, बट वो थोड़ा कम होता है, वो भी बाईपास ऑपरेशन होता है, बट उसमें हम लोग 1-2 थोड़ा इजी प्रोसीजर होता है ये। अगर उसमें 2-2.5 घंटे लगते हैं तो इसमें 1-1.5 घंटे लगते हैं, बट इसमें थोड़े प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने पड़ते हैं, तो ये हम 1-2% पॉपुलेशन में ही करते हैं, सब में नहीं करते हैं। हम ये प्रोसीजर रोबोटिक भी करते हैं, हम लोग रोबोट में बैठते हैं और बगल में आर्म्स होती हैं उससे मूव करते हैं, उससे प्रिसीजन थोड़ा बेटर होता है, और ये भी किया जाता है, बट ये कम किया जाता है, ये भी 1-2% पेशेंट्स में ही किया जाता है। तो ये तीनों प्रोसीजर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, और वेट लॉस बहुत अच्छा होता है इसमें। बट पहली कोशिश हमें यही करनी है कि हम बिना ऑपरेशन के अगर वेट लॉस कर सके, उससे जो फायदा मिलता है, जो नॉर्मल बॉडी होती है वो बेस्ट होती है। बट ये भी है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो हाल गया, मैं नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप आराम से लूज कर सकते हैं सिर्फ हमारे पास आने की ज़रूरत है। और कोविड टाइम्स में हम लोग दिन में एक ही बार एडमिट करते हैं पेशेंट्स को, और ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब मैंने अपनी तरफ से बोल लिया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी एक पेशेंट हैं सिस्टर जैस्मिन, अगर वो ज्वाइन कर पाए। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आप लोग के आए थे कि एक तो यह आया था कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता इस ऑपरेशन का। जैसे मैंने बताया कि साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन के चांस 1% होते हैं जो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल हैं। और अगर आप डॉक्टर के फॉलोअप में हैं, सर्जरी के 10 दिन निकल गए हैं, तो बस फ्रीक्वेंटली आपको टेस्ट कराते रहना है, और एज सच इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। एक किसी ने मुझसे पूछा था कि थायराइड की प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए मुझे। थायराइड की प्रॉब्लम अगर है तो उससे बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ता है, तो मोटा मोटा आपको थायराइड की दवाई लेके रखनी है, तो उससे कोई इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन अभी आया है कि चार्जेस क्या हैं ऑपरेशन के। चार्जेस मोटा मोटा हमारे, अगर हम स्लीव ऑपरेशन करते हैं, अगर हम सुबह बुला के अगले दिन सुबह छुट्टी कर रहे हैं,
तो 2.5 के आसपास में एडमिट होने के डिस्चार्ज तक सब कुछ हो जाता है। बाईपास में 25-30,000 एक्स्ट्रा लगता है हमारा। ये हम लोएस्ट कैटेगरी में कर रहे हैं, बट आजकल एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आजकल ये इंश्योरेंस में कवर होने लगा है। हमारे साथ अभी हमारी एक पेशेंट जुड़ी हुई है जिनका अभी हमने इंश्योरेंस में किया ऑपरेशन, और वो बिल्कुल ठीक है, और वो भी है हमारे साथ। जैस्मिन ज्वाइन नहीं कर पा रही है, मैं ट्राई कर रहा हूं, अगर वो ज्वाइन कर पाएंगी तो। आपको जैस्मिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आजकल इंश्योरेंस में आना शुरू हो गया है, तो इंश्योरेंस की वजह से बहुत बेनिफिट मिल रहा है, कॉस्ट पेशेंट्स को नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल ये एक गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन आया है कि आपको देना पड़ेगा इसका इंश्योरेंस का। तो वो अब मना नहीं कर सकते हैं। 100 में से 5-10 में वो लोग मना कर रहे हैं, तो हम लोग उनको दोबारा से बना के भेजते हैं कुछ ना कुछ करके, जिससे कि वो हमारे को अप्रूवल दे रहे हैं बहुत टाइम। शिखा को भी मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ, जैस्मिन तो नहीं हो पा रही है। अब सुन पा रहे हैं आप? एक महेश जोशी ने पूछा है कि मेरा वेट 98 है, हाइट 5 है, तो आपका आइडियल वेट मोटा मोटा अगर हम कैलकुलेट करें सेंटीमीटर्स में, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे 100 सेंटीमीटर अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका आइडियल वेट आता है। तो अगर आपकी 150 सेंटीमीटर हाइट है तो आपका आइडियल वेट 50 केजी है, और अभी आपका आइडियल वेट है, इसमें आपका 98 आ रहा है, तो आप मोटा मोटा डबल है अपने आइडियल वेट से। तो ये बहुत ज़्यादा वेट है आपका, और आपको स्टार्टिंग में 800 कैलोरी से स्टार्ट करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जितना वेट आपका है, आपको हो सकता है बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत पड़े। महेश जोशी जी, हम आपको डाइट प्लान भिजवा देंगे, है ना। साइड इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन में जैसे पूछा था वो मैंने बता दिया है। आई एम नॉट एबल टू ऐड शिखा, जैस्मिन। कोई डाइट रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछना चाहें तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हमारी डाइटिशियन आंसर कर देंगी। कोई शिखा माथुर जी को हेल्प कर सकता है बैक एंड टीम से? शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन। अभी वॉइस क्लियर है?
हेयर फॉल के लिए ऑपरेशन के बाद कई बार हेयर फॉल होता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी है, पानी खूब पी के रखना है, मल्टीविटामिन जो हम बोल रहे हैं वो लेना है, अगर आयरन या जिंक की कमी है तो उसका कैप्सूल लेना पड़ता है, और बायोटिन ऐड किया जा सकता है। बायोटिन एक बहुत अच्छा कंपाउंड है जो लेने से हमारे हेयर फॉल रुकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो हेयर फॉल हो रहे होते हैं ये स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने होते हैं और वो स्टेबलाइज हो जाते हैं 3 से 6 महीने बाद, वो रिगेन भी हो जाते हैं। जो वेट लॉस हुआ होता, जो हेयर लॉस हुआ होता है वो वापस भी आ जाते हैं आपके। अरे लैपटॉप चलाना मैं लैपटॉप से ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, अगर ऑडिबल नहीं हो रहा है तो। लैपटॉप लैपटॉप ले आओ। जैस्मिन ज्वाइन हो गई है हमारे साथ। वंदना, यू हैव ज्वाइन? यस सर। हाँ जैस्मिन, आप अपने बारे में बताओ जैस्मिन। मैंने 10 ईयर पहले कराई थी सर्जरी एंड आफ्टर उस टाइम मेरा वेट जो था 105 kgs था एंड आफ्टर दैट आफ्टर सर्जरी विद इन 6 मंथ मैं 56 kgs की हो गई थी। देन आफ्टर दैट मतलब मुझे थोड़ा इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम थी, तो जो फर्स्ट जो मेरा बेबी था वो IVI के थ्रू हुआ था। देन उसके बाद फिर जो सेकंड प्रेगनेंसी थी जो आफ्टर सर्जरी था वो नेचुरल मतलब प्रेगनेंसी थी मेरी। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा वेट गेन किया प्रेगनेंसी के बाद भी, लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने मतलब फिर वेट अपना रिड्यूस कर लिया एंड आई एम मतलब जो आई एम लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफ नाउ एंड आई एम सो हैप्पी आफ्टर आई हैव गेट ऑपरेटेड बाय डॉक्टर तरुण मित्तल सर and I can say my life is totally changed after that and I'm so happy and मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि मतलब सब लोग मतलब जो भी ओबेसिटी से जूझ रहे हैं वो मतलब ये सर्जरी कराएं, दैट दिस सर्जरी इज वेरी सेफ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि बहुत डरे हुए रहते हैं कि सर्जरी के बाद पता नहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे या कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 10 साल हो गए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और मतलब बहुत अच्छे से मैं अपनी जो मतलब हेल्दी लाइफ में जी रही हूँ और मतलब कोई डायबिटीज या ऐसा मतलब शुगर वगैरह जो भी होती है वो भी कंट्रोल हो जाती है। मैंने कई पेशेंट्स को देखा है जिनकी मतलब सर्जरी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेस हैं, उनमें भी उन लोगों को बहुत हेल्प मिलती है, कंट्रोल हो जाती हैं सारी बीमारियां वगैरह भी। तो मतलब मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत अच्छा है अगर आप एक्सरसाइजेस वगैरह या मतलब एक्सरसाइज वगैरह तो जरूरी है ही, लेकिन इस सर्जरी से आपको बहुत हेल्प मिलती है कि आप मतलब और ज्यादा वेट लॉस कर सकते हैं इसके साथ, जो कि मतलब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है एक्सरसाइजेस वगैरह के साथ। तो मतलब इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, हम उसके साथ एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं तो मतलब हमारा वेट लॉस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है और कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि वेट गेन होगा या ऐसा कुछ है या कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सेफ सर्जरी है
तो मतलब मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी ओबेज हैं या ओबेसिटी से जूझ रहे हैं तो वो ये सर्जरी बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। आपको आपको बॉडी में या आपकी कॉन्फिडेंस या आपको क्या क्या ठीक लगा ऑपरेशन के बाद, क्या चेंज हुआ आपके? हाँ मतलब मैं एक्चुअली मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं करता था, कुछ भी पहनने का या मतलब पार्टी वार्टीज में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। और लेकिन सर्जरी जब उसके बाद कराई मैंने, वेट लॉस हुआ तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया। और मतलब एक पॉजिटिविटी आ गई। और मतलब बहुत अच्छा फील करने लगी कि मैं अब अच्छी दिखती हूँ, पार्टीज वगैरह में मैं जाने लगी, लोगों से मिलने लगी। अदरवाइज मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं मैं मोटी लग रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं पहनूंगी अच्छे कपड़े, या मतलब कुछ भी पहनती थी तो मतलब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सर्जरी के बाद जो है हमारा जो पॉजिटिविटी आ जाती है हमारे अंदर, हम मतलब अच्छा, और जो डिप्रेशन जो होता है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ज्यादा जो ओबेस लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन लेवल होता है, क्योंकि मैंने खुद ने मतलब ये सब झेला है। तो मैं समझ सकती हूँ कि मतलब किन किन चीजों से जो ओबेस लोग हैं वो अ, गुजरते हैं। तो मतलब इस सर्जरी की वजह से मतलब मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है बहुत ज्यादा। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो पॉजिटिव। एंड मतलब मैं जो भी मुझे मिलते हैं, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है या पेशेंट्स हैं जो भी मुझे ऑब्वियस मिलते हैं, मैं उनको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सर्जरी मतलब ये सर्जरी मतलब बहुत बेनिफिशियल है, आप करा मतलब करो, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। आपने कितनी बार कोशिश करी थी वेट लॉस की ऑपरेशन से पहले, कितनी बार ट्राई किया था? वेट लॉस से पहले मतलब सर्जरी से पहले तो सर मैं बहुत हमेशा करती रहती थी। वेट लॉस होता भी था, 5-6 kg जैसे कर लिया मैंने, उसके बाद फिर से वेट गेन डबल हो जाता था, मतलब 5 kg कम किया तो उसके बाद 10 kg बढ़ गया। ऐसा होता था मेरे साथ, तो और ज्यादा डिप्रेशन होता था। क्योंकि अब डाइटिंग भी हम हमेशा तो नहीं कर सकते ना अपना, मतलब ये सर्जरी जो है वो बहुत हेल्प करती है। तो जो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती खाने पे या मीठे पे कंट्रोल नहीं कर सकती मैं ज्यादा, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये सर्जरी जो है पहले। अब आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया है ऑपरेशन के बाद? आप क्या चेंज हो गए हो, जो पहले जो चीज करते थे और अब नहीं करते, या क्या आपको लगता है कि आपने चेंज आया? सर अभी जैसे मैं अभी अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्दी फील करती हूँ, बहुत लाइट फील करती हूँ। पहले मैं मतलब ज्यादा मैं जरा सा भी थोड़ा भी काम करती थी अपने मतलब हॉस्पिटल में, मुझे बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं, मैं एक्टिव रहती हूँ, पॉजिटिविटी आ गई है मेरे अंदर, आई फील गुड, आई फील ब्यूटीफुल। एंड मतलब ये सारी चीजें हैं। और डिप्रेशन लेवल जो है, जो कि मैं पहले मुझे लगता था कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, लोगों से नहीं मिलना चाहिए, तो उन सब चीजों में भी मुझे बहुत लगा कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हूँ सोशली भी। और मतलब अच्छा लगता है बाहर जाना, घूमना, पार्टी करना। पहले ये था कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो पॉजिटिविटी आ गई है। एंड खाने कॉन्फिडेंस में खाने में क्या चेंज आया आपके ऑपरेशन के बाद? बहुत बढ़ गया। जी सर। खाने में क्या चेंज आया, खाने के पैटर्न में? खाने के पैटर्न में जैसे मैं पहले 4-5 चपाती आराम से खा लेती थी, मतलब एक टाइम में, वन टाइम में 4-5 चपाती आराम से खा लेती, लेकिन अभी मैं मेरी जो डाइट है वो सिर्फ 1 चपाती की हो गई है। मैक्सिमम बहुत ज्यादा है तो 1.5 चपाती, ज्यादा मैं खा ही नहीं सकती, चाह के भी नहीं खा सकती। तो ये सबसे मतलब बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है कि हम अगर हम चाहें भी तो हम खा नहीं सकते, जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। भूख लगती है तो खा लेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं, हमारे में सर्जरी के बाद ये मतलब ये हो जाता है कि हम चाहें तो भी हम खा नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस जो है वो मतलब 100% श्योर है। ये हमारा चीजें। हमारी समझने की बात ये होती है कि भाई, आपके सर्वेंट आपने देखा होगा 6-6 रोटी खाते हैं और 8-8 भी खाते हैं, और हम लोग को तो 2 जी रोटी से ज्यादा जरूरत ही नहीं है। सबकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक कैपेसिटी रीच हो जाती है, उसके बाद आपको खाने की जरूरत ही नहीं है, भूख ही नहीं लगेगी आपको। जब भूख ही नहीं लग रही तो ठूसने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, वही हेल्दी होता है। एक क्वेश्चन आया है तो कि कितना टाइम लगता है लूज करने में? 1 साल तक लूज होता है वेट आपका, बस 6 मंथ्स में मेन वेट लॉस हो जाता है आपका। थैंक यू जैस्मिन, थैंक यू फॉर योर मोटिवेटिंग टॉक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं शिखा जी जिनका ऑपरेशन अभी 10 दिन पहले ही हुआ है, अगर वो जुड़ पाए हमसे तो मैं अभी उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू जैस्मिन। थैंक यू सर।
शिखा जी, मैंने आपको इनवाइट भेजा है, आप एक बार देखिए अगर आप एक्सेप्ट कर पाती हैं तो। अपने बेटे की हेल्प ले लीजिए। हाँ, कनेक्ट हो रही हैं वो। जी 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 शिखा जी, जी नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही शिखा माथुर जी। बोलिए कुछ। नहीं सुनाई दे रहा है। वॉल्यूम तेज करिए। नहीं सुनाई दे रहा अभी। बेटे की हेल्प लेके एक बार देखिए वॉल्यूम का क्या है। शिखा जी का अभी ऑपरेशन हुआ था पिछले थर्सडे। कल हमारे पास आई थी ये दिखाने। और 9th डे 10th डे ये चल फिर के खुद अपने आप आई थी। सब कुछ खुद कर रही हैं, इनको इंश्योरेंस भी मिल गया इनका। और हमने सब कुछ जो हम कोशिश कर सकते थे इनका किया हमने कि भाई इनको इंश्योरेंस मिल सके। इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, हमने भी बहुत मेहनत करी। और जिस दिन इनका ऑपरेशन था उसी दिन इनका जन्मदिन भी था। तो फिर हमने इनके लिए केक भी काटा उस दिन। और बेटा इनका है, वो भी साथ में है। शिखा जी हो पाया कुछ? नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। कनेक्ट तो हो गए हैं आप? स्पीकर ऑन कर लीजिए। आपको चाहिए? नहीं आ रही है शिखा जी। बेटा है आपके साथ? नहीं आ रही है। नहीं आ पा रही है रिची। आप 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 अपना एक्सपीरियंस मैसेज में टाइप कर दीजिए। मिल हो नहीं पा रहा है। मैं एक बार अपनी डाइटिशियन को भी कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वसुंधरा, मैंने आपको भेजा है, आपका डिक्लाइन आया है शायद। शिखा जी, आप अपना मैसेज टाइप कर दीजिएगा, जो भी आप बोलना चाहती हैं, जो आपको लगा, क्या लगा, कैसे लगा। कोई और कुछ पूछना चाहता है? आप कुछ और पूछना चाहता है कोई?
हॉस्पिटलाइजेशन 1 to 2 डेज का ही होता है, जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को। आजकल अनटिल अनलेस आपका कोई इश्यूज हैं जो हमें ठीक करने हैं, हॉस्पिटलाइजेशन 1 to 2 डेज ही रहता है। एक से 1.5 घंटे की होती है सर्जरी मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी सुनाई दे रहा है? इंश्योरेंस कवर्ड है। अब आ रही है वॉइस? क्या वसुंधरा भी ज्वाइन कर लिया है हमारे साथ? वसुंधरा बोलो, few diet things which you would like to say as a dietitian. Hello everyone. So few diet things are there. It's like you need to have, like so said already, you need to have like वसुंधरा भी ज्वाइन कर लिया है हमारे साथ। वसुंधरा बोलो। you need to have small and frequent meals. Like every 2 hours you need to eat something. It should not be a gap like ज़्यादा देर का 4-5 घंटे का गैप नहीं रखना है कि अभी हम बाद में कर लेंगे या समथिंग लाइक दैट। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लाइक फ्रूट्स हो गए या नट्स ले लिए या मखाने ले लिए। देयर आर मेनी हेल्दी ऑप्शंस यू हैव। रोस्टेड चना ले लिया। लाइक 3 मेजर मील्स आर देयर, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। उसके बीच में लाइक हेल्दी स्नैकिंग करनी है। एंड इफ यू आर लाइक वेकिंग अप, रात को भी आप ज्यादा देर तक जग रहे हो तो इंस्टेड ऑफ लाइक चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, पेस्ट्रीज हो गई, जो अनहेल्दी थिंग्स हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर हेल्दी थिंग्स लाइक मखाने हो गए, रोस्टेड चना हो गया। You can keep those things because we are in this corona times we are tend to eat like junk onto the regular basis. दूसरा है अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखो। एंड लाइक जैसे ही आप खाना खाते हो पीपल आर टेंड टू वो लेट जाते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं। तो जब भी आप खाना खाते हो या यू हैव eaten your meals, walk for 5 minutes or you can sit in Vajrasana also. That is also very helpful in that. And अपने सारे लाइक इवन हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है सारे इंपॉर्टेंट है, बट हम कभी कभार निग्लेक्ट कर देते हैं वाइटामिन एंड मिनरल्स को। वो भी बहुत जरूरी है लाइक कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन B12 हो गया। तो हमारे जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। एंड मिल्क हो गया लाइक टोन मिल्क ले सकते हो, डबल टोन मिल्क ले सकते हो। दे हैव लेस फैट कंटेंट इन दैट, क्योंकि आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन मील लेनी है हमेशा जिसमें आपका प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होना चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स भी होना चाहिए एंड फैट भी होना चाहिए। एंड 40 to 45 मिनट्स आपका वर्कआउट इज नेसेसरी इन अ डे। इट्स वेरी रिक्वायर्ड बिकॉज हमारी अभी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा सेडेंटरी हो गई है, so we need to take time to have our active lifestyle. And another thing is that hydration. We forgot to drink water या हम बोलते हैं कि नहीं हम पानी हमें टाइम नहीं मिला है समथिंग।
तो यू कैन हैव, और किन्हीं को होता है कि उन्हें खाली पानी अच्छा नहीं लगता, तो यू कैन ऐड फ्लेवर्स टू इट, यू कैन ऐड लेमन, यू कैन ऐड जिंजर, you can have those things also in that. You can have coconut water. So in this your hydration level will be like fulfilled in this, like अभी वैसे ही summers चल रहे हैं, इतनी humid हो रही है, तो hydration level रखना बहुत important है. उससे आपकी skin का glow भी आता है, आपके weight loss में भी help करता है, और जो आपके like जो आपको भूख लगती है, बहुत ज्यादा आपको cravings होती है, उसको भी like कम करता है. So always keep in mind to have a balanced nutrition. And ऐसा नहीं होता कि अगर आप कम खाओगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा. आपकी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको खाना बहुत जरूरी है. It's either roti, either it's rice, or either it's dal. Everything should be consumed in what is required for your body. That is very necessary because nutrition is very, very important for our body. So everything should be in that in that manner. And हमेशा like हम बोलते हैं like wheat, हम multigrain आटा यूज कर सकते हैं. हमारे Indians में we have a lot of variety of आटा, like बाजरा हो गया, जौ हो गया, रागी हो गया. You can add to your normal wheat आटा. That will provide you more of satiety in your intestines, and that will help you to like eat less of junk and have unhealthy food also. And you can have soups also if you are not liking the vegetables or something onto the boiled things. And it's not that कि dieting का मतलब होता है कि आप सिर्फ boiled चीजें खाओगे. Have a normal meal, but onto the how much calories required for your body. और आजकल बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज, सैलड्स की रेसिपीज, सैलड्स अवेलेबल हैं, इतने सारे टॉपिंग्स अवेलेबल होते हैं, और आप इतनी चीजें हेडिंग, इतनी अच्छी अच्छी टेस्टी चीजें आजकल आप बना सकते हैं, हेल्दी चीजें बना सकते हैं. बस आपको नेट पे डालना है, यूट्यूब पे डालना है, वीडियोज अवेलेबल हैं किसी भी चीज की आप रेसिपी हेल्दी जो चाहना चाहें. So I think we can close this session. Vasundhara and everyone, I thank everyone. Any questions you have, you can contact us. I have shared my number also, and you can search on the net also, you will get it. And any issue you have, you can contact us. We will try to help you out. All the best for your weight loss journey. Thank you. Thank you.